करीब काम किया था उनके साथ, फिर उसके बाद मैं एलजीनियस के अंदर एंटर किया हूँ सर। अच्छा, अच्छा। हाँ, एलजीनियस के अंदर एंटर किया हूँ, जी, जी। लगभग मेरे को एलजीनियस के अंदर हो चुके हैं 4 से 5 महीने सर। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है। जी, 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 बहुत तो अच्छी बात अभी है इस पे योगेश काम जी। कर रहे हैं। हुँ, हुँ। हाँ। तो सर कहने का मेरा मतलब ये है सर कि देखिए मेरे को किसी प्रोजेक्ट से ना चिढ़ नहीं है, मेरे को किसी हाँ, प्रोजेक्ट से हाँ। ये नहीं है कि भैया मैं किसी प्रोजेक्ट को उल्टा-सीधा बोलूँ सर। जी, जी, लेकिन जी। आज मजबूर हो चुके हैं सर मार्केट के अंदर रहने के बाद ना, ये समझ आ चुका है कि सर बिना किसी को बुरा बोले अपना प्रोजेक्ट हम बेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा जैसा जैसा हेल्दी कि कंपैरिज़न मैं करना पड़ता है। हाँ, जैसा कि मैं आज सुन रहा हूँ सर कि एआईपीएफ वाले एलजीनियस के पीछे पड़े और एलजीनियस वाले एआईपीएफ के पीछे पड़े। सही, सही, सही है योगेश जी। हाँ। सही है। यही चल रहा है आजकल। जी, तो जी, जी। एक्चुअल में क्या है सर, ठीक है, हर बंदा कहीं न कहीं देखो पैसा कमाने के लिए आया है इस इंडस्ट्री के अंदर हाँ, और हाँ। कोई भी प्रोजेक्ट किसी का माई-बाप तो होता नहीं सही बात कह रहे है हो ना? योगेश जी, सही बात लेकिन है। लेकिन सर अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें या लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम की अगर बात करें सर, हुँ, तो हुँ। मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया है अभी इस इंडस्ट्री के हुँ। बारे में, तो मेरे को लग रहा है सर कि एलजीनियस से बेहतर और एलजीनियस से ल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मेरे को अभी लगता नहीं है मार्केट के अंदर कोई है। वो क्यों इसलिए नहीं लगता है सर, जी, क्योंकि जी। एलजीनियस के ही 50 मतलब 50 क्या बोलूँ यार ज़्यादा बोल दिया। एलजीनियस के ही कम से कम 7, 8, 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं सर, जो हुँ, मार्केट के अंदर हुँ। आए और अपना सर सिक्का जमाया उन्होंने 2 ढाई महीने, 3 महीने, 4 महीने और फिर लोगों का पैसा बड़ा-बड़ा पैसा लगवा के मार्केट से गायब हो चुके हैं सर। सही बात है, सही बात है। और आज एलजीनियस की अगर मैं बात करूँ तो एलजीनियस आज भी उसी तरीके से ही मार्केट के अंदर खड़ा हुआ है जिस तरीके से वो 2 साल पहले खड़ा था सर। बिल्कुल सही बात है। है ना? बिना किसी झंझट के आज लोग बोलते हैं एलजीनियस के अंदर बातें बनाते हैं कि भैया बाहर जाके जब बिडगेट उसमें बिड कह रहा हूँ ये डेस्क स्कैनर को जब खोलते हैं तो हुँ, एलजीनियस में हुँ। बाहर के साइड ना 4 और 2 6 इश्यू दिखाते हैं वो लोग। हुँ, हुँ। मैंने ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं सर जिनके मतलब एक भी इश्यू नहीं है जी। डेस्क स्कैनर पे और उनकी लिक्विडिटी भी लॉक्ड है। तब भी अच्छा। सर आज वो मार्केट के अंदर सर पूरा का पूरा अपना सिस्टम लेके क्रैश कर चुके हैं और लोगों का पैसा डुबा गए हैं सर। को नाम दे सकते हो ऐसे प्रोजेक्ट में? हाँ, नाम मैं बताता हूँ सर आपको अभी बताता हूँ 2 मिनट रुकिए। जी, जी। अभी आपको बताता हूँ। सबसे हाँ। पहला प्रोजेक्ट सर मैं आपको बता देता हूँ एआरके। एआरके, जी। हाँ, एआरके में लिक्विडिटी जैसे आपके इसमें दिखाते हैं कि लिक्विडिटी लॉक्ड हुँ, है ना? हुँ। तो सही सेम है, एज़ इट सही इज़ है। सर लिक्विडिटी इसमें भी लॉक्ड दिखा रखा है 68.5 मिलियन की लिक्विडिटी और लॉक्ड है सर वो। हाँ जी, हाँ जी। ये आपका थोड़ा स्पीकर बंद कर दो। हाँ जी, 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 जी। है योगेश ना जी, सर? सही बात है। हाँ, और दूसरा प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ सर, उसकी तो लिक्विडिटी एआरके भी तो अभी लॉक्ड चल है रहा और है एआरके की रेट डंपिंग हुई है लेकिन वो अभी भी चल रहा है। हाँ, वो एआरके चल रहा है सर मार्केट के स्कैम अंदर नहीं जान किया रहा हूँ मैं। उसने। वो अभी 9 महीने हो गए स्कैम नहीं किया। उसकी रेट जो है $47-48 से अभी $11-12 पे आकर के अटकी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। उसकी रेट है ना? डंपिंग हुई है लेकिन वो चल रहा है। आज भी उनकी अच्छी खासी मीटिंग भी चल रही है। जी, जी, जी। जी। अभी एक और टोकन बताता हूँ सर मैं आपको। जी, जी। एक टोकन है अपना 2 मिनट। सर हाँ जी। हाँ, योगेश जी। एक एक अपना टोकन है ऑक्सीलोन ऑक्सीलोन करके एक टोकन है। अच्छा, ठीक है? उस अच्छा। ऑक्सीलोन के अंदर उसकी जो मैं बात करूँ अगर तो जब नीचे जाते हैं उसको देखते हैं नीचे जाके तो वहाँ पर सारे के सारे इश्यू सर वहाँ पर ना हरे-हरे हैं। मतलब पूरा का पूरा ग्रीन हो रखा है सर वो। हुँ, सिक्योरिटी हुँ। उसकी जो भी है नो इश्यू है वहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है। हुँ, लेकिन आज हुँ। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीलोन टोकन की तो इसमें लिखा आ रहा है दिस पेयर हैज़ वेरी लिटिल लिक्विडिटी मतलब इसकी पूरी लिक्विडिटी गायब हो चुकी है सर मार्केट से। जी, जी, जी।
ठीक है, ये हमारा दूसरा है सर, ऑक्सिलोन की अगर बात करें। ऐसे ही इसका सर भी अगर मैं बात करूं, लिक्विडिटी मतलब कितना परसेंट लॉक और बर्न है इसकी? इसका सर इसमें लिक्विडिटी लॉक तो दिखा नहीं रखा है अच्छा, यहाँ मतलब पर। ओपन है। हाँ, मतलब ओपन किया पूरा गायब ही हो चुका है, यहाँ से लिक्विडिटी नहीं, खत्म हो लिक्विडिटी चुकी है। अगर लॉक रहती है ना, तो उसको क्या, अगर परमानेंटली बर्न है तो वो असंभव है उसको फिर अनलॉक करना। जी 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 जी। इसका मतलब इसके पहले से लिक्विडिटी ओपन रही होगी, इसीलिए वो हाँ, गायब है। मैं अदरवाइज क्या है कि बर्न है तो वो कभी निकाल नहीं सकता क्रिएटर। राइट राइट, नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं वो बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि एलजीएस को कंपेयर करके अभी तक मैंने जितनी भी एआईपीएफ की मीटिंग अटेंड की है ना, एक दो मीटिंग अटेंड की है मैंने, जी तो जी वहां पर एआईपीएफ वाले क्या करते हैं, एलजीएस को बताते हैं कि इनके जो इशू हैं वो लाल लाल हो रखे हैं, 4 और 2 6 हाँ इशू है ना। हाँ हाँ। और बाकी इसमें इनकी लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है सर। मैं जी आपको जी। सर प्रूफ करके बता सकता हूँ, एआईपीएफ की लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है और एलजीएस की लिक्विडिटी लॉक्ड है सर। थोड़ा आप बता सकते हैं एक बार? मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर हाँ इसमें। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर एक बार। हाँ जी। स्क्रीन दिख रहा है सर मेरा? स्क्रीन अभी दिख नहीं रही है योगेश जी। दिख रही सर, दिख रही। दिख रही है? एक सेकंड, एक मिनट, 100 प्रेजेंटेशन में करता हूँ। हाँ अब दिख रही है, दिख रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए, मैंने ये खोल दिया है सर, और मैं एक बार बैक आता हूँ। हाँ जी। और सबसे पहले सर मैं एआईपीएफ को टच करता हूँ सर, ठीक है। जी जी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से लिक्विडिटी लॉक्ड यहाँ पर दिखाई गई है। जी और 2 मिनट, मैं यहाँ पर एक बार ना नीचे चार्ट एंड ट्रांजेक्शन पे आता हूँ सर। जी चार्ट एंड ट्रांजेक्शन पे आने के बाद मैं आता हूँ लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे सर। जी जी। आपका एक नल एड्रेस है जिसमें 00000 है सर, पूरा है ना। हाँ जी। एक बार हम नल एड्रेस को खोल के देख लेते हैं सर, ब्लॉकचेन पे जाके। जी जी। एक बार खुल जाए फिर मैं आपको लेके चलूँ। ये है सर आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जिसमें नल हो रखा है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ना। जी जी। अगर सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नल है आपका, सर मैं आपको बता देता हूं इस प्रोजेक्ट की सबसे मतलब एक तरीके से बोले पूरा का पूरा खत्म होने वाला प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं, अगर ये कभी भी खत्म होने वाला हो सकता है, तो उसके पीछे एक रीजन होगा सर, इसमें जो पोल बैलेंस पड़ा हुआ है 92,263 पोल बैलेंस पड़ा हुआ है सर। जी और जी। इस पोल बैलेंस को अगर अभी मैं चाहूं तो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करूंगा ना जब सर, और कॉपी करने के बाद इसमें पोल डालना चाहूंगा तो इसमें पोल आराम से डल जाएगा सर, आसानी बिल्कुल से, आराम से डल जाएगा जी। है ना। अब एक बार सही। सर मैं बैक आ जाता हूं, और बैक आने के बाद मैं आता हूं सर एलजीएनएस पे। जी एलजीएनएस की लिक्विडिटी सर लॉक्ड नहीं है, यहाँ पर टैक्स स्कैनर पे दिखाया गया है ना सर। जी 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 जी। मैं चार्ट एंड ट्रांजेक्शन पे आऊंगा सर, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देखूंगा। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले को मैं फिर 2 मिनट, हाँ, ये मैंने सर अपना स्मार्ट ये क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस खोल दिया सर, ठीक है। जी जी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर 0 पोल। अगर मैं इसके कॉपी करूंगा इसके एड्रेस को, और कॉपी करने के बाद जाऊंगा और डालूंगा इसमें पोल, इसमें सर पोल मतलब मना कर देगा, पोल यहाँ पर आएगा ही नहीं सर। और ये ठीक है कॉन्ट्रैक्ट सर। एड्रेस किसका है? हाँ जी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, हाँ जी, हाँ जी, ये किसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है? लिक्विडिटी का है सर। लिक्विडिटी का, अच्छा। और ये जी, लिक्विडिटी इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे पड़ी हुई है। हाँ इसमें पड़ी ठीक हुई है। है सर, अब 99.99% इसमें पड़ी हुई है। ठीक है, अब इस लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है, हम्म, एक बार आप थोड़ा बता दीजिए, या मैं भी थोड़ा सा कुछ शेयर करूं? ये 99.99% पड़ा हुआ है ना लिक्विडिटी? जी 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 हाँ, ये जी, ओपन है या लॉक है? हाँ जी, ये लिक्विडिटी ओपन है या लॉक्ड है या बर्न है? लॉक्ड है सर। लॉक्ड है। हाँ, अच्छा, लॉक का मेरे को आप बता सकते हैं कहाँ पर लॉक है? मैंने बताया ना सर, लॉक्ड अगर नहीं होती, अगर एलजीएनएस की लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं होती जी। तो उसमें पोल पड़ा होता और पोल को हम ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है सर। और पोल जब ट्रांसफर कर सकते थे तो कहीं ना कहीं मालिकाना हक जो कहते हैं ना लिक्विडिटी के अंदर, वो मालिकाना हक हो सकता था। लेकिन एआईपीएफ की अगर मैं बात करूं सर, उसके अंदर हर समय आप जब भी चाहें तो पोल डाल सकते हैं सर। और पोल डाल सकते हैं मतलब ये है सर कि मतलब जो मालिक है इस एआईपीएफ का, वो मिनटों के अंदर सर पूरा का पूरा लिक्विडिटी सर खत्म कर सकता है। ठीक है, अभी जो आपने बात कही है, ये हाँ जी, आपने सारी चीज़ें, मतलब आपको किसने बताया ये सारा, ये जो आप जो बता रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी,
ये आपको ये मतलब किसी ये व्यक्ति विशेष ने बताया है या आपने कहीं मतलब जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से आपने पता किया? नहीं, नहीं, मैंने तो सर अपने सीनियर के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ पता सीनियर करी है के सर। थ्रू, तो सीनियर साहब तक मेरा मैसेज पहुंचाना, जी, उनको एक सवाल ये बोलना हाँ जी। कि ब्लॉकचेन पे दो प्रकार के एड्रेस होते हैं। जी, जी, एक तो होता है नल एड्रेस, एक होता है डेड एड्रेस। ठीक है। नल एड्रेस जो होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज होता है, और डेड एड्रेस होता है वो टोकन और कॉइन के लिए यूज होता है, बर्निंग के लिए। जी, ठीक है। एक बार इस ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बार हुँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर नल वॉलेट पे चला गया, एड्रेस को वॉलेट हुँ, भी बोल सकते हैं अपन, बोलचाल की भाषा में, जैसे सारे तो टोकन ही है लेकिन फिर भी कॉइन भी बोलते हैं अपन, जो नेटिव टोकन हुँ, को कॉइन बोलते हैं। एक बार कोई भी कॉइन 00 नल एड्रेस पे चला गया, उनको हुँ, ये बोलना कि क्या आप उसको वहां से भेज तो सकते हैं, नल एड्रेस हुँ, पे आप दुनिया का कोई भी टोकन भेज सकते हैं, लेकिन क्या वहां से आप वापस निकाल सकते हैं? मेरी बात रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचा देना। अगर वहां से हुँ, निकाल सकते हैं तो उनसे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मेरे को भिजवा देना, जो भी आपके इस अपलाइन जिन्होंने ये महानतम ज्ञान आपको शेयर किया है ना, मेरे हुँ, संदेश उन तक पहुंचाना कि अगर दुनिया में ये जो नल एड्रेस है वहां पर कोई भी टोकन भेज दो, भेज सकते हैं, क्योंकि नल हुँ, एड्रेस है वो भी एक एड्रेस है, लेकिन वहां से रिकवरी असंभव है क्योंकि वो 00 अज्ञात एड्रेस है, वहां निकाल नहीं जा हुँ, सकता। ये जो पॉल पड़ा है ना, ये निकाला हुँ, नहीं जा सकता। ये पॉल न जाने किसने भेजा होगा, क्यों भेजा होगा। कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल के लिए लोग भेज देते हैं, और यहाँ नल वॉलेट, यहाँ नल एड्रेस में सिर्फ पॉल ही नहीं पड़ा है। आप जब और हुँ, इसके थोड़ा चेक करोगे ना, तो इसमें बहुत सारे टोकन पड़े हुए हैं, क्योंकि हुँ, एड्रेस हुँ, 00 एक ही होता है। एक बार वहां चला गया नल एड्रेस पे, देखिए अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ा झूठ ये चल रहा है। देखो, मैं अभी आपने बताया, आपने तो पॉल के आधार पर बताया, जो ये इनकरेक्ट नॉलेज है। हुँ, सच्चाई ये है अपने अपने योगेश जी, कि वहां पर हुँ, कुछ भी आपको दिखेगा, बहुत सारे। कुछ लोग क्या करते हैं, भूल से किसी ने बिटकॉइन भी भेज दिया होगा तो बिटकॉइन भी दिखेगा, हुँ, पॉलीगॉन भी दिखेगा, बीएनबी भी दिखेगा, कई टोकन दिखेंगे, लेकिन वहां से वापस से निकाल नहीं सकते। हुँ, निकाला तभी जाता है जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑनरशिप है उसके पास में एक हुँ, हुँ, इसकी जो अपने एलजीएनएस की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो व्यक्तिगत है, उसका खुद का है, उसकी ऑनरशिप रिनाउंस नहीं है। हुँ, लेकिन अपना जो एआईपीएफ का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो ट्रेजरी है, इसके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 97% लिक्विडिटी एआईपीएफ की लॉक है, और हुँ, सिर्फ 3% ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में पड़ी हुई है। वो भी किन के बाद, जिनके जो एआईपीएफ आते हैं ना, स्टेकिंग हुँ, का जो रिवार्ड मिलता है, 3% सर्कुलेटिंग सप्लाई है या करंट सप्लाई है। 97% लॉक है, और वो भी लॉक कैसे है, परमानेंटली लॉक है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि वो बर्न है, हुँ, 00 नल वॉलेट पे। अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आप देखेंगे ना ऑनर कौन है, तो आपको नल वॉलेट दिखेगा, और अगर कोई नल हुँ, वॉलेट में, तो वहां से वापस निकालना असंभव है। और ये एकदम ऑन रिकॉर्ड, ऑन चैन में आपको बताऊंगा। आज की हुँ, तारीख हुँ, में मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। जितने भी एलजीएनएस की जितनी लिक्विडिटी है, आप ऐड और रिमूव पे जाओगे, और जब रिमूव पे जाओगे तो वहाँ लिक्विडिटी निकल रही है, एवरीडे निकाली जा रही है। लेकिन हुँ, एपीएफ की जो 99.99% जो लिक्विडिटी है ना, जितनी लिक्विडिटी है उतनी की उतनी बर्न है, वहां से कोई क्रिएटर निकाल नहीं सकता, असंभव है। हुँ, ये ब्लॉकचेन के सिद्धांत है, जो कभी भी झूठ नहीं हो सकती। ये जितना भी हुँ, भ्रामक बातें चल रही है ना, कि ये पॉलीगॉन पड़े इसलिए निकाल सकते हैं, 00 नल वॉलेट से कौन निकाल सकता है, अभी मेरे को बताइए। हुँ, कोई हुँ, निकाल हुँ, ही नहीं सकता ना, ये तो असंभव है। हुँ, तो हुँ, ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये मिस करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आपको, आपका भी दोस्त नहीं है, आपको भी जिन्होंने बताया, और आगे भी उन्होंने जिन्होंने बताया, उनको लगता है कि ये बहुत मतलब ज़बरदस्त नॉलेज की बात कर दी है, लेकिन ये इनकरेक्ट नॉलेज है। मेरी बात रिकॉर्ड कर दो, उनको भेज दो। उनको सिर्फ इतना पूछना, नल वॉलेट से क्या रिकवरी संभव है? रिकवरी फ्रेज नहीं होती तो निकालेगा कौन, कैसे निकालेगा, आप मेरे को बताइए। जी, जी, वहाँ पर जी, भेजने के बाद निकाल ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए, अच्छा, दूसरी चीज़ मैं योगेश जी बता रहा हूँ, देखिए ये लोग जो जो डेक्स टूल, डेक्स स्क्रीनर, टोकन स्नीपर पे और सर्टिक पे, और ये जो aave.com पे दिख रहा है ना, ये सब थर्ड पार्टी है। वहाँ पर उनके हुँ, ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। सबसे बेस्ट जो है ना, वो है ऑन चेन। आप ऑन चेन जी, पे जाकर के देखेंगे ना, तो 16 नवंबर 2025 को हुँ, इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था। पहला 25,000 टोकन इसके बने थे। किसके हुँ, बने थे? एआईपीएफ के 25,000 जी, जी, टोकन बने। उसमें से इन्होंने फिर क्या हुआ, डेक्स के ऊपर पूल बनाया, और जो पेयर लिया एआईपीएफ वर्सेस यूएसडीटी,
पॉलीगॉन का, और 5,000 टोकन इन्होंने डाले और $5,000 इन्होंने सिर्फ लिक्विडिटी कितनी डाली थी, $5,000, और वो लिक्विडिटी जब डाली उसके जो एलपी टोकन निकले उसको उन्होंने जी। क्या कर दिया था, बर्न कर दिया था। और एक बार क्रिएटर जो होता है वो अपनी लिक्विडिटी जब बर्न कर देता है तो उसके बाद में जितनी भी लिक्विडिटी आएगी उसको एलपी टोकन तो बनने वाले हैं, लेकिन वो भी सीधे बर्न होते रहते हैं। आज $5,000 से इसकी शुरुआत हुई थी, आज $8 मिलियन की लिक्विडिटी आ चुकी है, लेकिन सारी की सारी सदा के लिए क्लोज्ड है। आज अगर इसका डेवलपर, अगर इसका क्रिएटर या ओनर तो ठीक है, अगर इसको वेबसाइट को बंद कर देता है ना तो भी वो निकाल नहीं सकता है। ये ब्लॉकचेन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये 100% क्लोज है। एक तो लिक्विडिटी होती है टाइम फ्रेम के लिए लॉक होती है, कोई पिंक सेल पे लॉक कर देता है टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन कोई 1 साल के लिए लॉक करता है, कोई 2 साल के लिए, कोई 6 महीने 3 महीने, उसके बाद वो अनलॉक कर सकता है क्योंकि चाबी एलपी टोकन उनके पास में होते हैं। लेकिन यहाँ पे एलपी टोकन बर्न है और कोई भी लिक्विडिटी बिना एलपी टोकन के निकाली नहीं जा सकती। और यहाँ पर जो रिमूव लिक्विडिटी हो रही है ना एलजीएनएस के अंदर, यानी कि एलपी टोकन उनके पास में है। अब वो स्टोर क्या करी जा रही है कि ये लिक्विडिटी तो ब्लॉकचेन में भेजी जा रही है, जी एलजीएनएस में भेजी रही है, वहाँ भेजी जा रही है। अरे भाई यहाँ से भेजी जा रही है, बेचारे लोगों को तो हाल बुरा हो गया ना। आज सुबह मेरी एक बंदे से बात हुई, उसने 12 लाख रुपए एलजीएनएस के अंदर लगाए थे, $18 में रेट ली थी और अभी उसके मूलधन सिर्फ 5 लाख बचा है। तो मुझे बताइए आप योगेश जी, ये बड़ी बड़ी बातें किस काम में आई? अपन एलजीएनएस की बात करेंगे, वो लोग जी एलजीएनएस की बात करेंगे, ब्लॉकचेन की बात करेंगे। इसकी ब्लॉकचेन भी जो बनी गई है ना, तो वो ब्लैकोरा करके होता है। ब्लैकोरा के अंदर क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, वहाँ से कॉपी करके वो ओपन सोर्स लेकर कोई भी ब्लॉकचेन बना देता है। ये ब्लॉकचेन जो इन्होंने लेयर 1 की जो भी बनाई है वो भी आविष्कारिक ब्लॉकचेन नहीं है, वो भी कॉपी कैट है, क्योंकि वो ब्लॉकरा होता है ना, वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के ओपन सोर्स सारे ब्लॉकचेन की कोडिंग मिल जाएंगी। तो ये जो पर डे, अच्छा अपन उसमें भी नहीं जाते हैं, उसमें नहीं जाते। देखो अभी अपन हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एलजीएनएस ना आपका ना मेरा, ना ये अभी मेरा और आपका है, हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने बात रखी है तो कोई ना कोई आपने जो बात रखी है उसका भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं भी सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लिक्विडिटी आप ओपनली नजरों के सामने देखो, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि अपना लिक्विडिटी आपने देखी नहीं देखी। एलजीएनएस के अंदर आज भी करोड़ों रुपए की लिक्विडिटी डाई के रूप में निकाली गई है। और लिक्विडिटी कौन निकाल सकता है? ओनली फॉर क्रिएटर, जिसके पास एलपी टोकन होते हैं। यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी डाली है, एपीएफ में भी लिक्विडिटी डाली है, लेकिन नल वॉलेट पर जो लिक्विडिटी है वो किसकी है? जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आई है। तो नल वॉलेट के अंदर वो लिक्विडिटी परमानेंट ब्लॉक है। 2-3 जनों ने $50 डाले थे, तो वो डाले, उसमें से एक बंदे ने लिक्विडिटी निकाल भी दी थी, क्योंकि उसके एलपी टोकन है ना, वो बर्न नहीं है। तो 3 महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए डाउ सिस्टम के अंदर कि लिक्विडिटी अगर परमानेंट लॉक है, अगर उसके एलपी टोकन बर्न है, नंबर 1 ये होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सारे रिनाउंस होने चाहिए। और तीसरी चीज ये भी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रिनाउंस हो और अगर एलपी टोकन बर्न भी हो तो भी लफड़ा हो सकता है। तो वो लफड़ा कब हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अपने एआईपीएफ है, अब एआईपीएफ के अंदर रियल में देखने जाए तो इसके 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें जो पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना योगेश जी, वो तो है हार्ड कोडेड, जो एआईपीएफ टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हार्ड कोडेड है और वो 100% रिनाउंस्ड है। तो उसके अंदर तो कुछ फेरफार किया नहीं जा सकता, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए 5 एआई बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं। और वो 5 एआई बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो प्रॉक्सी है। तो प्रॉक्सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो इथेरियम का भी है, सोलाना का भी है, जितने भी ब्लॉकचेन आती है उनको प्रॉक्सी रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो अपग्रेड ही नहीं होगा अगर हार्ड कोडेड है। लेकिन यहाँ पर भी क्या किया, प्रॉक्सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो है एआईपीएफ के, लेकिन उसके भी क्या है, नल वॉलेट पे ऑनरशिप छोड़ दी गई है। तो अब जब नल वॉलेट पे छोड़ दी गई है तो अब उसको ऐड करना होगा कुछ ना कुछ। इसके भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी 2-3 महीनों के अंदर लैंडिंग प्रोग्राम आ रहा है, लैंडिंग बोरिंग, इसका स्टेबल टोकन भी आ रहा है। तो अब ये कोई भी प्रोग्राम आएगा तो उसको कैसे उसके कनेक्ट करेंगे, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसके अंदर प्रॉक्सी डाल दिया है। और प्रॉक्सी तो डाला है, यानी कि अपग्रेडेबल वो है, लेकिन डाउ सिस्टम डाल दिया है बिना वोटिंग के। वो भी यहाँ पर एक प्रस्ताव आएगा, प्रपोजल आएगा, और प्रपोजल को 51% लोग जब तक वोटिंग प्लस में करेंगे तभी वो लागू होगा, माइनस में करेंगे तो लागू नहीं होगा। तो इतनी सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें ऑन चेन सारा डेटा देख सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं तो बताऊँ, अपने टेक्नोलॉजी में भी नहीं जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि धरती का पहला डाउ सिस्टम है योगेश जी, जहां पर $1 से स्टार्टिंग हुई थी और 6 महीने और 8 दिन हो चुके हैं। इसकी रेट बोलते डंपिंग और पंपिंग अब तक नहीं हुई। सोचो कितना बड़ा इसका मैकेनिज्म है। पंपिंग और डंपिंग $1 से स्टार्ट हुआ था, $2.17 पे चल रहा है। और क्रिप्टो की दुनिया का पहला ऐसा कोई कंसेप्ट होगा या पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पंपिंग और डंपिंग होने से खुद को रोका। अब तक इसके 80 करोड़ का इसकी लिक्विडिटी आ चुकी है।
मार्केट कैप 500 करोड़ का हो चुका है, लेकिन पंपिंग और डंपिंग नहीं हुआ। एक भी आप मेरे को प्रोजेक्ट बता दीजिए, एलजीएनएस से लेकर के, एआरके से लेकर के, टीआरएक्स ऑर्बिटेक्स से लेकर के, वेब की डाउ से लेकर के, आकाश डाउ से लेकर के, जितने भी प्रोजेक्ट आए सबका पंपिंग हुआ, डंपिंग हुआ। कारण क्या है? क्योंकि अपने यहाँ पर क्या है कि टोकन मिंटेबल नहीं है। योगेश जी, अपना जो टोकन है एआईपीएफ का मिंटेबल नहीं है। मिंटेबल दो तरीके से होता है। एक मिंटेबल तो होता है वो क्रिएटर खुद करता है, मिंटेबल बाय क्रिएटर। लेकिन एक टोकन होता है वो मिंटेबल बाय कोडिंग, मिंटेबल बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके थ्रू होता है। अपने यहाँ पर डॉलर आएगा तभी टोकन मिंट होगा, लेकिन एलजीएनएस के अंदर वो मर्जी से जितने चाहे टोकन बना सकते हैं, मिंटेबल है जी। और अपने यहाँ पर नहीं है। तो 3 चीज़ें होती है सबसे बड़ी। अगर आपके लिक्विडिटी लॉक भी है, परमानेंट बर्न भी है, तो भी लफड़ा हो सकता है। कैसे? अगर आपका प्रॉक्सी है तो। लेकिन प्रॉक्सी अगर रिनाउंस है तो नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों भी सही है तो मिंटेबल टोकन है तो भी लफड़ा हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति क्या करेगा, लिक्विडिटी तो लॉक कर दी, परमानेंटली बंद कर दी, लेकिन वो मिंटेबल टोकन बना दिया तो वहाँ से पैसा वो डंपिंग पंपिंग करके पैसा निकाल देगा, जो कि एलजीएनएस के अंदर भी हो रहा है और भी कुछ प्रोजेक्ट में होगा। ये कड़वी सच्चाई है। अब मेन बात ये है कि अपना ये 6 महीने का बच्चा है, इसलिए बच्चे की तरफ सभी लोग क्या है, उंगली उठा रहे हैं। लेकिन इस बच्चे ने अपने आप को साबित करके बता दिया कि ये अवतार है, क्रिप्टो की दुनिया का और डाउ सिस्टम का ये अवतार आया है। 6 महीने का बच्चा है। अब 2 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब ये बोलने के काबिल होगा। लेकिन फिर भी छोटा मोटा लोग बोल रहे हैं। ठीक है, बोलने के तरीके सबके अलग अलग रहे होंगे, कोई बोलता होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि एलजीएनएस भी बरसों चलता रहे, तभी जाकर के एआईपी पे चलेगा। अदरवाइज अगर एलजीएनएस के कुछ हो गया तो एआईपी पे भी होने ही वाला है। मैं बोलता हूँ दुनिया के सारे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। लेकिन अगर बिटकॉइन आया था ना योगेश जी, उसके बाद में इथेरियम भी आया था जी। और इथेरियम आया तो वो कॉपी कैट नहीं है, वो अपग्रेडेड वर्जन है। वो आया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया। मैं सैल्यूट करता हूँ एलजीएनएस को, रियल में सैल्यूट करता हूँ दिल से, कि उसने इतना समय निकाला। लेकिन एलजीएनएस के अंदर जितनी कमियां थी ना, वो दूर करके ये आ चुका है। बस यही है कि एक ईगो भरा होता है लोगों के अंदर, इसलिए वो बात मानेंगे नहीं मानेंगे, अंधभक्ति करेंगे। लेकिन सच्चाई कड़वी ये है कि एआईपीएफ ने रिकॉर्ड बना दिया है और इतनी टेक्नोलॉजी में आगे है, टाइम में आगे, ट्रेंड में आगे है और सिक्योरिटी भी देखना दूसरी जगह। ये कड़वी सच्चाई है। अब इसको कितना प्रतिशत से मानते हैं नहीं मानते, वो योगेश जी अलग चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छी बात है कि कहीं न कहीं चीज़ें मेरे को आपसे सीखने को भी मिली हैं नहीं, थोड़ी ऐसा बहुत, कुछ नहीं है। है मैं ना? भी आपसे आपका और सम्मान करता हूँ। देखो, जो मेरे को नॉलेज था, मैं भी कोई डेवलपर हूँ नहीं, बहुत ठोकरें खाई। मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर चुका हूँ जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन थी और 5th लेयर की ब्लॉकचेन थी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 100 करोड़ का बिजनेस भी हुआ और बहुत बड़ी लायबिलिटी भी आई। इसके बाद में अभी एक मैंने डाउ प्रोजेक्ट किया था, मतलब उसका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी लेता हूँ। इन आउट करके मैंने किया, उसके अंदर भी 3 महीने में करोड़ों का काम हो गया। और वहाँ पर क्या था, लिक्विडिटी लॉक, परमानेंटली बर्न वगैरह सब कुछ था, हार्ड कोडेड था। लेकिन हुआ क्या कि उनकी लिक्विडिटी है वो कम हो रही थी। जैसे 10 लाख डॉलर की लिक्विडिटी हुई, अब उसके टोकन की रेट बढ़ती रहती थी, घटती नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया, उस टोकन को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। जब वो होल्ड करे, सेल नहीं करे, तो लिक्विडिटी क्या हुआ, लोग विड्रॉल तो ऐसे मार रहे हैं, तो लिक्विडिटी घटने लगी और वो लोगों ने सेल नहीं किए। तो आखिर में वो एक तरह से स्कैम हो गया। वो हार्ड कोडेड था, आज भी चल रहा है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन से वो डेटा तो हटेगा नहीं। लेकिन ये चीज़ें इतनी ठुकरे खाने के बाद में फिर मेरे को लगा, फिर मैंने भी एआईपी को स्टडी किया, जितना कर सकता था किया। और अब जो है ना, मतलब आपको सामने बड़ी बात नहीं करूँगा, अब एआईपीएफ के अंदर अपन नहीं है, एआईपीएफ हमारे अंदर आ चुका है, रक्त के अंदर आ चुका है। और ये अभी जो बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं ना, ये सर्टिक के अंदर ऐसा, आवे के अंदर, सर्टिक आवे को क्या करना है, डेक्स टूल डेक्स, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। सबसे बढ़िया चीज़ है ऑन चेन जाओ और उसको वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। जी। तो मेरा तो आपसे यही मतलब विनम्रतापूर्वक कहना है। बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और रियल में खुशी हो रही है कि आपने मेरी बात को भी सुना, बीच में कुछ भी मतलब बहुत जने होती है, डेढ़ होशियारी पटकते नहीं आता, तो भी आप बहुत सज्जन एक व्यक्ति और रियल में मेरी दुआएं, हमारी दुआएं, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी देखते हैं सर, देखिए हम भी पूरे लगन के साथ में लगा हुआ हूँ एलजीएनएस के अंदर में। और अभी मेरे को अच्छी बात है। हाँ, 4 से 5 महीना हुआ है लगभग और अच्छा खासा बिजनेस दे चुका हूँ मैं मार्केट के अंदर। अच्छा, मैं आप पूछना चाहूँगा योगेश जी, वहाँ पर जैसे नॉन वर्किंग इनकम कितनी आती है एलजीएनएस के अंदर? सर यहाँ पर डेली बेसिस पे 3 बार आती है हर अब तो पहले 8 घंटे में आती थी, अब हर 7 घंटे में आने लग गई है। तो टोटल मिलाकर के 0.2% कितनी आती है? टोटल मिलाकर 0.2% से लेकर 0.4% हर 7 घंटे में, और पर डे की अगर बात करें तो 0.6% से लेकर 0.9% के बीच में। तो 0.9% किसको मिलता है? ये सर
मतलब जो बंदा स्टेकिंग करता है उसको स्टेकिंग रिवॉर्ड आता है सर ये, मतलब नहीं जो एलजीएनएस स्टेक करता है एलजीएनएस के रूप में एलजीएनएस बन के आता है सर ये। नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने 100 एलजीएनएस ले लिए, अब मेरे हाँ को जी। 0.2% से लेकर 0.9% तक मतलब 0.6 से 0.9% के बीच में ऐसे आता रहेगा, या फिक्स 0.6% ही आएगा, या 0.78 भी आ सकता है? 0.7% भी आ सकता है, 0.8% भी आ सकता है सर। अच्छा, तो वो हाँ बॉन्ड जी। परचेज करूंगा तब आएगा, या नॉर्मल रूप से स्टेकिंग करने पर भी इतना? नॉर्मल पे भी आएगा सर, और बॉन्ड पे क्या होगा, जैसे कोई बॉन्ड परचेज करता है तो हम्म, नॉर्मल स्टेकिंग पे जितना प्रॉफिट महीने का बनेगा सर, उससे ज्यादा प्रॉफिट बॉन्ड पे बनता है सर, बॉन्ड जी स्टेकिंग जी पे। जी। अच्छा, और मतलब कुल मिलाकर के 0.6% आता है, तो महीने का हो जाता है 18%। राइट। डिडक्शन कितना है? डिडक्शन सर यहाँ पर 5% का डिडक्शन है। ठीक है, 18 पंजे 9, मतलब समझ लीजिए कि कम से कम कितना 17% आ जाता है। राइट राइट राइट। ठीक है, और ये तो हो गया नॉन वर्किंग, और जी। वर्किंग के अंदर मतलब जो वो कितना आता होगा? वर्किंग के अंदर सर मान के चलते डायरेक्ट पे अगर कोई पर्सन लगता है तो डायरेक्ट से जितना भी वो प्रॉफिट करते हैं उस प्रॉफिट में से 8 से 16% का रिटर्न आता है सर हमें। ठीक है, तो योगेश जी, और ऐसे ही 15वें लेवल है, 15वें लेवल के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के रूप में किसी में 5% आता है, किसी में 6%, 4%, ऐसे करते करते जी आता है जी, सर। हाँ बहुत बढ़िया है। अब एपीएफ का थोड़ा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। अपने यहाँ पर जी। 8% आता है, वैसे 0.6% भी है, 0.7% भी है, 0.8% भी है, हम्म। 0.9 भी है, और 1% भी है, अकॉर्डिंग टू जी। उसका जो स्टेकिंग का पीरियड है। अगर मान लीजिए हम्म। 0.6% चाहिए, तो उसके अंदर उन्होंने 24 घंटे का अनलॉक पीरियड रखा है, और 0.6% के बाद 0.7% उसके लिए 45 दिन का है, और हम्म। 0.8% में करीबन समझ लीजिए 90 दिन का है, और 0.8% में 180 दिन। एक सेकंड हो जी। योगेश जी। सर दे दिए भाई, हम्म। मैंने दे दिए सर, कल ही दिए, 3 दिन का बोला सर, जयपुर गया था मुझे बोला था। एक सेकंड, तो अभी कई एक्चुअल में आए तो यहाँ पर क्या है योगेश जी, जी। 1% में 360 दिन का है, और उसमें हम्म। अगर मान लीजिए 1% के हिसाब से अपना 71 दिन में तो हो जाता है डबल, अगर उसको ऑटो कंपाउंडिंग में अगर मतलब विड्रॉल नहीं करे तो, और 6 महीने में हाँ हो जाता है 71 दिन में डबल, 6 महीने में हो जाता है 6 गुना, 12 महीने में 36 गुना होता है। ये तो नॉन वर्किंग है। जी। एक्चुअली में यार कोई ये ट्रैफिक के अंदर पुलिस वाला आ गया। तो दूसरा मैं क्या बोल रहा था कि ये तो वो हो गया योगेश जी, और वर्किंग के अंदर मैं आपको एक ही बहुत मोटी मोटी बात बोलूँगा कि जिस तरह से एलजीएनएस के अंदर 1.5 करोड़ का बिजनेस होता है, 50,000 के 3 लाख मेंटेन जब होती है, यानी V1 पे हम्म। अर्निंग कितनी आ रही होगी ऐसे एवरेजन पर मंथ? V1 पे मिनिमम सर 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 9 लाख रुपए। अच्छा, मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 9 लाख, वो कैसे होता होगा? V1 का तो 1.5 करोड़ का ही बिजनेस फिक्स होता है। 1.5 करोड़ का बिजनेस जब देते हैं ना सर, हाँ, तो बिजनेस देने के बाद जो पर्सन V1 कंप्लीट कर जाता है उस पर्सन के पास 5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में रिटर्न आता है सर। नहीं तो दाव उसका का रिवॉर्ड आता है सर। 5 से 9 लाख के बीच में आता होगा। मैं थोड़ा ये समझा नहीं कि वो 1.5 करोड़ का बिजनेस एग्जैक्ट अपर गिने तो। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझा सर, एक बार नहीं, बताइए। जैसे 1.5 करोड़ का एग्जैक्ट बिजनेस है, जैसे अपने यहाँ पर क्या है एआईपीएफ के अंदर, जैसे बिजनेस हो गया $5,000 का किसी भी लेवल में, किसी भी हम्म। लैग में, किसी भी लेवल भाई, भले मतलब योगेश जी अगर 15वां लेवल, 20वां लेवल, 1000वां लेवल हो ना, यहाँ पर क्या लेवल इनकम नहीं है, रैंक इनकम है। जी। आपके अगर मान लीजिए 10-15 डायरेक्ट है, उसमें से किसी भी डायरेक्ट के अंदर प्लेट तो अगर मान लीजिए $5,000 का बिजनेस हो गया, तो हम्म। लगभग एवरेज इनकम $1,000 निकलता है, $5,000 पे डेली का। डेली का। ठीक नोवा है। रैंक है, पहली रैंक है नोवा, $5,000 पे नोवा रैंक निकलती है, $5,000 पे। सेकंड रैंक निकलती है $15,000 का, और बिजनेस आ गया $20,000 का बिजनेस हो जाएगा, उस पर एवरेजन अर्निंग निकलती है एवरेजन 5,000, जी जी जी। और बिजनेस कितना हुआ लगभग $20,000। तीसरी रैंक निकलती है $30,000 का, और बिजनेस आएगा तो $50,000 पे रैंक निकलती है, वो थर्ड रैंक है, उस पर एवरेजन अर्निंग आती है 15,000 पर डे। जी। और 1.5 करोड़ का अगर बिजनेस हो गया जो कि चौथे रैंक पे है, तो उसका एवरेजन इनकम 15 लाख है पर मंथ। जी। तो ये नॉन वर्किंग और वर्किंग थोड़ा बता दिया। एक्चुअल में क्या हुआ, बीच में मैं थोड़ा सा ये आपसे ढंग से बात कर नहीं पाया, क्योंकि वो थोड़ा ट्रैफिक वाले आए थे जो देश की सेवा कर रहे हैं। हम्म। तो मैं तो इस प्रकार से सारी बातें हैं। बस मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं उस वो भी प्रोजेक्ट को रियल में सबसे पहले तो उसी को सैल्यूट है, और अगर आप उसको कर रहे हैं, फोकस नहीं करेंगे तभी अपन आगे बढ़ेंगे। जी और जी जी। अगर आपको थोड़ा सा लगे
कि चलो इसमें एआईपी के अंदर अपन टीम डेवलप तो नहीं करना है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए 10 टोकन, 50 टोकन, 100 टोकन भी रख लिए, 100 टोकन भी आपने ले लिए, तो वो 3600 टोकन हो जाएंगे 12 में। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। मैं यूँ कह रहा हूँ योगेश जी, अगर आपने कुछ थोड़े बहुत टोकन भी लेके रख दिए ना इन्वेस्टमेंट जी। के जरिए से, हम्म। भले आपकी कोई टीम बिल्डिंग तो आप ऑलरेडी उधर कर ही रहे हो, और कोई भी प्लान हो उसमें फोकस से करते तो ही काम होता है। लेकिन जी अगर जी जी। आपको यूँ लगे कि चलो लोन यार, इन्वेस्टमेंट तो कोई अच्छी जगह दिखे तो कर लेते हैं, अगर जी। उस थोड़ा सा वो अगर आपका विचार बनता है तो वो कोई गलत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी टोकन ले लोगे ना, तो ऑटो कंपाउंडिंग से समझ लीजिए कि लगभग 36 गुना होता है, एक टोकन का 36 गुना होता है एक साल का। 12 महीने के बाद में अगले साल उसका हो जाएगा 1296 टोकन, 3 साल में जी। 39,000 टोकन होते हैं। और अभी रेट $2 के आसपास चल रही है, $2.17, $10 रेट चली गई, तो सिर्फ एक टोकन का कितना बन रहा है, 4.25 करोड़ बन रहा है। तो अभी 3 साल जी तक जी। तो चलो ठीक है, किसने देखे हैं या इतना लंबा समय होता है। लेकिन अगर आपने 50-100 टोकन भी लेके रख लिए, तो आप प्लस में यहाँ भी जा सकते हैं। और बाकी जी तो जी। आप समझदार है कोई कि नहीं हम सर, यही पे वो करें, तो तो हम तो थोड़ा इसी के बारे में बोलेंगे। हाँ, वो तो मैं समझ गया सर। जो बंदा हाँ, जिस सिस्टम के अंदर है वो चीजें वो तो बताएगा वो जरूर। अगर आपको कोई बताएंगे नहीं तो आपको क्या लगेगा कि तो हम हाँ, तो क्या नहीं आखिर बिल्कुल, में बिल्कुल। हमारा तो वो करेंगे। लेकिन जो आपकी जो टेक्निकल चीज जो मैं बता रहा हूँ, जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही है ना, ऐसा नहीं है। ये जी। कि अपने 6 महीने के अंदर आज सुबह की मीटिंग में भी 1200-1500 लोग आ रहे हैं, शाम की मीटिंग में 2-2 हज़ार लोग आ रहे हैं, और इसे साबित करके जी। बता दिया। लोग दिन के 10-10 लाख, 20-20 लाख पर डे पे आ चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि इसके जो क्रिएटर है ना, वो 2 बार बाइनेंस पे लाइव आ चुके हैं। बाइनेंस स्क्वायर जी जो जी होता जी। है ना, आपको पता है कि बाइनेंस स्क्वायर पे जाओगे तो केवाईसी करनी पड़ती है। और वो दोनों बंदे, हम्म। मिस्टर स्टीव जो ब्लॉकचेन डेवलपर है, और इसके जो क्रिएटर है मेरे इसाम हाकिम, दोनों 2 बार हम्म। बाइनेंस पे आ चुके हैं। और पहली बार जब बाइनेंस पे आए तो 32,000 लोगों ने उनको लाइव सुना, 2 बार जूम मीटिंग में भी आ चुके हैं। और अभी इसका सेकंड थर्ड फेज चल रहा है एआईपीएफ का। फर्स्ट फेज तो वो चलता ही रहेगा, सेकंड फेज इसका डाउ गवर्नेंस आ गया, और तीसरा जो है ये लैंडिंग बोरिंग का आ रहा है, खुद का स्टेबल टोकन भी आ रहा है। तो कुछ जी जी जी। चीज़ें यहाँ पर भी इसका स्कोप और फ्यूचर, इसका विजन, रोड मैप, ओवरव्यू बहुत ज़बरदस्त है। तो अच्छा, ईश्वर से ही राइट राइट प्रार्थना राइट। करते हैं कि अपना एलजीनेस, अपना एआईपीएफ और एआरके सभी बढ़िया से बढ़िया चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है नहीं, ये। सही है सर। बाकी बढ़िया लगा सर आपसे बातचीत करके, चीजें बिल्कुल समझ आई योगेश मेरे जी, को भी और मेरे से कुछ बोले कुछ। जाने अनजाने कुछ थोड़ा सा गलत ऐसे कुछ ऐसा निकल गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कर रहे हैं सर हम, और बात करने में तो चीजें मतलब समझने में ही समझ आती हैं सर चीजें, सही है, है ना? सही है। हाँ हाँ। बिल्कुल योगेश बाकी जी। जी जी जी, बाकी होता रहेगा सर बातचीत। बिल्कुल सर, लक्ष्मीकांत बिल्कुल। जी तो कनेक्ट है ही मेरे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी जी। चलिए, ठीक है सर, कोई नहीं। ठीक है योगेश जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। ठीक है सर, और ठीक है, आपको भी लक्ष्मीकांत जी सर। ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, चलिए उसके लिए उनको भी थैंक यू सो मच। लक्ष्मीकांत जी, कुछ ठीक है आपके सर, भी विचार थैंक रखिए, यू। लाल सिंह जी आपके भी विचार रखिए। थैंक यू सो मच। और चलिए, स्वागत है बहुत बहुत आपका धन्यवाद योगेश सर, जी। योगेश सर आपका भी, और जी जी हेमंत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सेशन पे आए और डिस्कशन हुई, बहुत बढ़िया हुई। जो जी, चीज़ जी, हमको जी। नॉलेज में नहीं थे वो भी हमको सीखने के लिए मिला। हाँ, नहीं, नहीं, वो तो थैंक यू दूसरे सर, बिल्कुल। भी हैं दोनों का सब। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए चलिए ओके, चलिए, ओके बाय सर। लक्ष्मीकांत जी, ओ, अब बाय योगेश जी। बाय बाय बाय। ओके सर, बाय ओके, बाय 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 बाय। योगेश बाय सर। बाय, सी चलिए, यू, जल्दी थैंक मिलेंगे यू। अपन। ओके बिल्कुल। सर, ओके।